हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने वर्ब का चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जो पहला वीडियो था। आज हम बात करेंगे सर पैरा जंबल की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट में, तो उसको भी निपटाने की कोशिश करेंगे। हमारा पैरा जंबल का पहला वीडियो होगा, उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, दो तीन वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम आएंगे सर क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट पे बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप रीडिंग करना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, तो इसी चैनल पे एक वीडियो होगा, आप जाके देखिएगा कि रीडिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद एक वीडियो में हम बात करेंगे कि पैराजंबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे पैराजंबल के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। और पैराजंबल को शॉर्ट में सॉल्व करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ये चीज़ भी हम बात करने वाले हैं। अभी बता देंगे थोड़ी देर में आपको। रीडिंग कैसे करना है, डेली आपको 2 पेज पढ़ना ही पढ़ना है, और इसको धीरे-धीरे जो बिगिनर नहीं है, प्रो लेवल पे हैं, वो कम से कम 10 पेज की रीडिंग करना शुरू कर दें। इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम्स और सारी समस्या यहीं पे है कि रीडिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है। अगर जिस दिन आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ये मान के चलिए कि क्वेश्चन क्या कुछ भी आपसे सॉल्व हो सकता है। बात समझ में आ रही है? पैरा जंबल हो या इसी को सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह दिया जाए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर दिया जाए, ठीक है? दोनों तीनों चारों सेंटेंस अलग अलग दिए जाएंगे, उसको सही अरेंज में करना होगा। या इसी को जंबल्ड फ्रेज के नाम से भी जानते हैं, बैंकिंग एग्जाम में या सीडीएस एग्जाम में जंबल्ड फ्रेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हमारी रहेगी, इसको हमको क्लियर करना होगा। देखिए, कभी कभी आपको दो चार ऑप्शन, चार सेंटेंस देगा, PQRS, कभी कभी ABCD, कभी कभी आपको देगा कि पहला स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 6 हो गया। ये दोनों फिक्स रहेगा। ये स्टेटमेंट लास्ट, ये पहला स्टेटमेंट होगा, ये लास्ट स्टेटमेंट होगा, और इनको जो है सही ऑर्डर में लगाना होगा। तो वहाँ पे ऑर्डर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ऑर्डर में आपको लगाना होगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन से चीज़ों को मैं बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमको ऑर्डर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो ऑर्डर हमको प्रोवाइड करना होगा, ऑर्डर देना होगा, ऑर्डर हमको प्रोवाइड करना होगा। ठीक, ऑर्डर कैसे आप प्रोवाइड करेंगे सर? सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ टू सॉल्व पैराजंबल, यही क्वेश्चन है ना। हाउ टू सॉल्व पैराजंबल, हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल्स, पैरा जंबल्स को कैसे सॉल्व करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे मैं तीन चार चीजें लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहले क्या करना है, ट्राई टू फिगर आउट, यानी हमको निकालना क्या है, मैंडेटरी पेयर। फिगर आउट, फिगर आउट करना है, पहचानना है किसको, मैंडेटरी पेयर्स को। मैंडेटरी पेयर्स, इसका मतलब इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस होगा ही होगा, अगर पॉसिबल है तो। जैसे मान लो A, B, C और D, इस सेंटेंस का लिंक जो है वो डी से है, इसका मतलब ए के बाद डी आएगा, या ए और डी एक साथ आएंगे, या डी और ए एक साथ आएंगे। अगर किसी ऑप्शन में ए और डी और ए एक साथ नहीं है, उन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, 50-50 तक पहुंच जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एलिमिनेट कर दीजिए, तो यानी दूसरा ऑप्शन हो गया कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि मैंडेटरी पेयर्स कैसे निकालेंगे। कभी भी मैंडेटरी पेयर्स निकालना हो, अगर कहीं प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, प्रोनाउन से, और उसके पहले नाउन दिया है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों मैंडेटरी पेयर होगा। सबसे पहले नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा। जैसे स्टेटमेंट देखिएगा, मैं लिखता हूं संध्या, अभी क्वेश्चन से समझेंगे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। हैज बीन, बीन की स्पेलिंग क्या लिख दिया, संध्या हैज बीन एक्सीलेंट एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ऑफ हर कंपनी। ठीक है, अब देखो उसके बाद लिखा हुआ है क्या, उसके बाद लिखा है शी हैज ऑल्सो बीन promoted on his feet, on his feet। ठीक है, उसने अपने अपने सहारे पर क्या किया, प्रमोशन लिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, संध्या आएगा, संध्या के बाद क्या आएगा, शी आएगा, यानी ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ये है मैंडेटरी पेयर निकालना। ठीक है, अब क्वेश्चन से करेंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्यू से स्टार्ट होना नहीं है, एस से स्टार्ट होना नहीं है।
इसे ये समझ में आ रहा है कि हाउएवर से जब भी स्टार्ट होगा, इसका मतलब हाउएवर से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद लिखा हुआ है दे। दे मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। यानी दे मतलब वे, उनके बारे में कहीं बात हुई होगी, उनके बारे में बात तो हुई होगी, ध्यान समझिएगा। दे मतलब क्या? वे उनके बारे में कुछ तो बात हुई होगी। मैं कहता हूँ ये सारे लोग, यानी हमने बात करी है ना कि फलाना फलाना एक्स वाई जेड पीपल हैं, तो ये सारे लोग बदतमीज हैं। तो ये सारे लोग किसकी किसी की तो बात हुई है ना, समझिएगा ध्यान से। यानी क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। और ऑप्शन में थोड़ा और आसानी से दे दिया है, पी और आर से स्टार्ट होगा। पी से देखिए, पी कह रहा है द समिट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की जो चोटी है, ऑफर्स ब्रीथ टेकिंग व्यूज, यानी बहुत अच्छा सांस लेने वाला नजारा है, अच्छा लगने वाला नजारा है। यहाँ पर लिखा है मेनी क्लिम्बर्स एस्पायर टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी कुछ तो ऐसा रास्ता है। पी और आर एक साथ आएंगे, पी और आर एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, पी और आर एक साथ यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, पी और आर यहाँ पर भी एक साथ आ रहे हैं, पी और आर यहाँ पर भी एक साथ आ रहे हैं, यानी बी ऑप्शन नहीं होगा। ये बात हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, पी के साथ आर आएगा क्या, या पी के साथ एस आएगा? देखिए, पी के साथ एस का देखिए, पी कहाँ है? द समिट ऑफ द माउंटेन ऑफर्स ब्रीथ टेकिंग व्यू, हाउएवर द जर्नी इज पेरिलस। अरे भाई, माउंटेन के बारे में बात हुई है और जर्नी की बात कहाँ से आ रही है? यानी पी के साथ एस नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पी के साथ आर देखिए, द समिट ऑफ द माउंटेन ऑफर्स ब्रीथ टेकिंग व्यू, मैनी क्लिम्बर्स एस्पायर टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब ये समझ में नहीं आ रही बात कि यहाँ पर मामला क्या बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा ना, हम आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं आगे, ठीक है। यानी पी और आर से स्टार्ट होना था, तो पी से भी स्टार्ट हो सकता है, आर से भी स्टार्ट हो सकता है। मैनी क्लिम्बर्स की पहले बात होगी, फिर किसकी बात होगी? दे की बात होगी, यानी वे। यानी पहले आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? क्यू आएगा। पहले आर आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, सोचिए बात ठीक है। पहले आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? क्यू आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलो। पहले आर आएगा, मैनी क्लिम्बर्स। पहले समिट की बात नहीं करेंगे, ठीक। पहले मैनी क्लिम्बर्स, जो चढ़ने वाले लोग हैं, वो रीच करना चाहते हैं वहां पर टॉप ऑफ द माउंटेन, दे मस्ट फर्स्ट इंश्योर दे हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट। पहले उनके पास इंश्योर होना चाहिए कि उनके पास सब सामग्री है। द समिट ऑफ द माउंटेन, फिर आर के बाद क्यू आ गया, आर के बाद क्यू आ गया, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो एक काम करेंगे, आर आएगा सबसे पहले, हमने समझ लिया। तो मैनी क्लिम्बर्स के बाद, मैनी क्लिम्बर्स के बाद क्या कह रहा है? अब ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को। मैनी क्लिम्बर्स एस्पायर टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, क्योंकि द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑफर्स ब्रीथ टेकिंग व्यू। क्यों लोग जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां से नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं। तो पहला हो गया मैनी क्लिम्बर्स एस्पायर टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, द समिट ऑफ द माउंट ऑफर्स ब्रीथ टेकिंग व्यूज। यानी आर के बाद क्या आएगा? पी आएगा, आर के बाद पी यहाँ पर है, यानी ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन तो गया ही था, दो ऑप्शन हो गया। आर के बाद पी, पी यहाँ भी है, आर के बाद पी यहाँ पर भी है, यानी दोनों ठीक है। उसके बाद देखिए, द समिट ऑफ द माउंटेन ऑफर्स ब्रीथ टेकिंग व्यू, उसके बाद क्या है? हाउएवर द जर्नी इज पेरिलस। ऐसे नहीं होगा ना, जर्नी इज पेरिलस एंड रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, ठीक है। द जर्नी इज पेरिलस बहुत खतरनाक है और केयरफुल प्लानिंग की रिक्वायर है। इसके बाद उनको इंश्योर करना है कि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है कि नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर, आर पी एस क्यू। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार देख लीजिए, समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। एक एक चीज को, लेवल वन है, आराम से धीरे धीरे समझते चलिएगा, सब आपको आ जाएगा 3-4 वीडियो में। पहला हो गया, मैनी क्लिम्बर्स एस्पायर टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना चाहते हैं। क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि द समिट ऑफ द माउंटेन, वो देता है हमको ब्रीथ टेकिंग व्यूज, यानी सांस, चैन की नजारा, चैन का बेचैनी नहीं देता है। उसके बाद क्योंकि जर्नी बहुत पेरिलस होती है और केयरफुल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनको पहले इंश्योर करना चाहिए कि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है कि नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर पी एस क्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? बोलो। हम्म। चलें आगे, अगला देखिए। पढ़िए इसको ध्यान से। पहले एक बार आप पढ़िए वीडियो को पॉज करके, या ऐसे मैं रुक जाता हूँ। पढ़ लिए क्या? चलिए, कह रहा है चाइना हैज, देखो पी क्यू आर एस है यहाँ पे ऑप्शन, देखो पहले पी 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 पी, यानी सब मिला के पी से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दीजिए, है ना। यानी पी से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले पी को पढ़िए। चाइना हैज रिसेंटली रिवील्ड इट्स CR-450 बुलेट ट्रेन, यानी चाइना ने बुलेट ट्रेन को रिवील करा है, ठीक। अच्छा, यहाँ इट आया है, इट क्या है सर? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होना नहीं है।
ये दोज आया है, दोज किसी के बारे में बात हो रही होगी, ये भी स्टार्ट नहीं करेगा। दिस डेवलपमेंट भी किसी के बारे में बात कर रहा है, यानी ये भी स्टार्ट नहीं होगा और पी से ही स्टार्ट होगा। ये बात क्लियर हो गई है, ऑप्शन भी हमको बता रहा है। अगर ऑप्शन टफ रहता तो हम क्यू आर एस को लेमिनेट करते और पी से जो रहता वही हो जाता, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब क्या कह रहा है, चाइना हैज रिसेंटली रिवील्ड इट्स CR-450 बुलेट ट्रेन, यानी बुलेट ट्रेन को उसने रिवील कर दिया। बुलेट ट्रेन के बारे में खास बात क्या है कि इट अचीव्ड अ रिमार्केबल स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर, यानी अप्रोक्सीमेटली 280 एमपीएच ड्यूरिंग टेस्टिंग। यानी इस बुलेट ट्रेन की खास बात क्या है कि ये इतना स्पीड देती है। ठीक है, यानी पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यानी ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। यानी पहले चाइना ने डेवलप किया क्या, CR-450 बुलेट ट्रेन। उसके बाद उसकी अचीव, उसने क्या अचीव करा, क्या जरूरी है, क्या खास बात है, पहले बताओगे ना ये आदमी अच्छा है, अच्छा ये आदमी फलाना है, यानी इसका नाम वाणी है, इसका नाम है फलाना अभिषेक, किसी कुछ भी नाम, क्यों वो हमारे लिए फेवरेट है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है। यानी चाइना ने बुलेट ट्रेन डेवलप किया है, लेकिन क्यों, ये अचीव किया है कि 450 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली इतना स्पीड टेस्टिंग के समय। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या है, दिस डेवलपमेंट मार्क्स एडवांसमेंट फ्रॉम द प्रीवियस CR-400 फक्सिंग ट्रेन। यानी CR-450 जो आया है वो CR-400 फक्सिंग ट्रेन को क्या करेगा, एडवांस करेगा। यानी यानी पी आया है, उसके बाद क्या है, पी के बाद एस आया है, एस के बाद क्या आया है, क्यू आया है। दोज मैक्स्ड आउट एट 350, यानी सी आर फैक्ट। देखो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आप एकदम मासूम है। ये बुलेट ट्रेन एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, इट लगा दिया। यहाँ पर दोज आया है, दोज किसके लिए आएगा, बहुत सारे लोगों के लिए आएगा ना, बोलो हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए आएगा। बहुत सारे लोग कहाँ हैं, यहाँ तो है नहीं, यानी पी के बाद आर तो नहीं आ सकता, पी के बाद आर का कोई पेयर नहीं बनेगा। बात समझ रहा है? फिर समझिए, अरे यार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, CR-450 बुलेट ट्रेन, यानी किसी एक की बात हो रही है। एक की बात कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर इट पे हो रही है, यानी पी के बाद ही ऐसा आएगा, पी के बाद एस ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आया है दोज, दोज किसके लिए आएगा, दो से एक या दो से अधिक लोगों के लिए आएगा। दो से अधिक लोगों के लिए क्या है, CR-400 फक्सिंग ट्रेन्स, ट्रेन्स बहुत सारी हैं, यानी क्यू के बाद, क्यू के बारे में आया है आर, यानी क्यू के बाद ही आएगा आर, और पी के बाद आएगा एस, पी के बाद एस आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, यहाँ पर भी है पी के बाद एस, आर के बाद क्यू आएगा, नहीं आर के बाद क्यू नहीं आएगा, क्यू के बाद आर आएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, मिटा के लिख देते हैं, इसका सही आंसर होगा CPSQR। समझिए, फिर से समझाते हैं, इसको ध्यान समझिएगा, फाइनल एक बार समझ लीजिए इसको। चाइना ने रिसेंटली रिवील किया है CR-450 बुलेट ट्रेन, क्यों, क्योंकि इसने अचीव करा है एक रिमार्केबल स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बता रहा है ये डेवलपमेंट जो हुआ है ना CR-450 का, वो एडवांस करेगा किसको, CR-400 फक्सिंग ट्रेन्स को, फक्सिंग ट्रेन्स को क्या करेगा, एडवांस करेगा। और इस ट्रेन के बारे में खास बात क्या है कि इसकी जो स्पीड थी वो 350 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जो CR-450 है वो क्या है, 450, CR-450 जो है वो 450 किलोमीटर, हम्म, CR-450 जो है वो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हुआ, बोलो हाँ। बात समझ में आ रही है, आया, आसान हुआ। चलिए आगे चलिए, ऐसे ही आपको करके देखना है। नेक्स्ट पढ़िए इसको, पढ़ लिए होंगे आप। इन जनरल देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, SQ, यानी पी से स्टार्ट होना नहीं है और आर से स्टार्ट होना नहीं है। ठीक है, आर से प्रोनाउन है तो वैसे भी स्टार्ट नहीं होना है। अब आगे देखिए, क्यू और एस से स्टार्ट होगा। तो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू कन्वे ऑफिशियल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फॉर्मल लेटर की यहाँ पे बात करी गई है, फॉर्मल लेटर की बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी पी पहले आएगा उसके बाद क्यू आएगा ना, पी पहले आएगा उसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, ये बात मानते हैं आप। पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। उसके बाद दिया है फॉर्मल लेटर, यानी पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा। अच्छा चलिए, इट इज अ स्किल दैट हैज टू बी डेवलप्ड ओवर टाइम, यानी फॉर्मल लेटर को लिखने का स्किल जो है, इसके बारे में बात हो रही है। लेटर राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु आर ज्योग्राफिकली डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लेटर राइटिंग की बात करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि दो टाइप्स के लेटर होते हैं, पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। उसके बाद बताएंगे कि भैया फॉर्मल लेटर की कहानी क्या होती है। उसके बाद बताएंगे इट इज अ स्किल, ऐसा भी हो सकता है, या हमने ऐसा कर दिया।
हमने क्या कर दिया, सबसे पहले बताया कि लेटर राइटिंग, देखो दो केस हो सकते हैं। पहला लेटर राइटिंग के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद बताया कि ये स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। लेटर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट चैनल है कम्युनिकेशन का, लेकिन एक दिन में आप नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे डेवलप होगी। इसके बाद आर आ जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। उसके बाद दिया है फॉर्मल के बारे में, यानी पी के बाद क्यू आएगा, पी के बाद देखो यहाँ पर क्यू नहीं है, पी के बाद यहाँ पर भी क्यू नहीं है, पी के बाद यहाँ पर क्यू है, पी के बाद यहाँ भी क्यू नहीं है, यानी आप यहीं से जा सकते हैं। खैर, पी के बाद क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि दो टाइप के लेटर बताया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इतना बता दिया है तो फॉर्मल के बारे में बताएगा ना, तो फॉर्मल के बारे में बता तो दिया है, तो पी के बाद क्यों आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखिए फॉर्मल लेटर्स जो है, सॉरी, लेटर राइटिंग एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। एस के बाद आर आएगा, एस के बाद आर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सी ऑप्शन होगा ऐसे भी, ठीक है। उसके बाद है कि दो टाइप्स के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो रिटन क्यों लिखे जाते हैं, कन्वे ऑफिशियल बिजनेस एंड इन्फॉर्मेशन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये बात हो गई खत्म, ठीक। कम से कम 10-10 बार क्वेश्चन को पढ़िए, 10-10 बार। जो भी पैराजंबल सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर पैराजंबल में महारत हासिल करना है तो क्वेश्चन को कम से कम 10 बार सॉल्व करिए। लेवल 1 पे है, लेवल 2 आएंगे और टफ, लेवल 3 आएंगे और टफ करेंगे। अगला देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से। पढ़ लिए क्या, बोलो। हम्म। चलिए, अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, इट ऑल्सो लीड्स। इट आया है, प्रोनाउन है, मुश्किल से ही होगा, यानी पी से तो नहीं होगा, पी से नहीं होगा तो पहला ऑप्शन डी गया, ठीक है। एस से होगा क्या, एस से भी नहीं होगा, एस ऑप्शन में भी नहीं है, तो काम खत्म, यानी इन दोनों से तो नहीं होना है। उसके बाद असाउंड मेंटल हेल्थ, उसके बाद है असाउंड मेंटल हेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये क्यू आर, क्यू पी से शुरू हो रहा है, यानी क्यू और आर से ही स्टार्ट होगा। इंगेजिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली कीप्स अस मेंटली एक्टिव। अ साउंड मेंटल हेल्थ, सबसे पहले इंगेजिंग इन अ गेम्स, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, पहले देखो साउंड मेंटल हेल्थ, यानी एक अच्छा मेंटल हेल्थ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली एक्टिविटी को शेप करने में। उसके बाद कह रहा है मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखें, इंगेजिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली कीप्स अस मेंटली एक्टिव, यानी ये हमको मेंटली एक्टिव रखते हैं। यानी क्यू के बाद आर आएगा क्या, बोलो हाँ, क्यू के बाद आर आएगा क्या, नहीं आएगा। अब देखो क्यों, फिर से समझिए। कह रहा है कि साउंड मेंटल हेल्थ हमको क्या करते हैं, डेली लाइफ में डेली एक्टिविटी को प्ले करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों आया। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद ये जो मेंटल हेल्थ है ना, मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा होगा वो अलग बात है, फिर देखो कहीं और तो मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं दिया है। उसके बाद कह रहा है कि ये साउंड मेंटल हेल्थ क्या करते हैं, साउंड मेंटल हेल्थ ही क्या करता है, इट हेल्प्स। ये इट किसके लिए आया है, मेंटल हेल्थ के लिए आया है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स इन मेकिंग अ कंप्लीट पर्सन। सबसे पहली बात, साउंड मेंटल हेल्थ ना ही, ऐसा नहीं है कि केवल वो डेली एक्टिविटी के में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बाद भी वो इंडिविजुअल्स को एक कंप्लीट पर्सन बनाते हैं। यानी साउंड मेंटल हेल्थ से ही दोनों बात निकल के आ रही है कि भैया जिसके पास अच्छा मेंटल हेल्थ है वो डेली एक्टिविटी तो अच्छा करता ही करता है, लेकिन वो जो साउंड मेंटल हेल्थ है वो क्या करती है, वो अच्छा मेंटल हेल्थ वो एक कंप्लीट पर्सन भी बनाती है। यानी क्यू के बाद क्या आएगा, एस आएगा। क्यू के बाद एस यहाँ पर है, क्यू के बाद यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पर भी है, और ये ऑप्शन होना नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, एक साउंड मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेली एक्टिविटी के लिए। उसके बाद ये हेल्प करती है कंप्लीट पर्सन बनने में। अब आता है सवाल कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि भैया उसके बाद ये साउंड मेंटल हेल्थ के बारे में ही बात हो रही है। इट ऑल्सो लीड्स, इट ऑल्सो आया है, इसका मतलब कुछ तो और पहले आया होगा। पहले क्या आया है कि भैया कंप्लीट पर्सन बनाती है, उसके बाद भी मैं ये काम करता हूं, मैं ये भी करता हूं। यानी मैं पहला काम करता हूं पढ़ाने का, फिर मैं काम करता हूं पढ़ने का, मैं पढ़ता भी हूं, मैं पढ़ाता भी हूं, मैं पढ़ाता हूं, फिर मैं पढ़ता भी हूं।
यानी मैं पहले पढ़ाता हूँ फिर मैं पढ़ता हूँ। बात समझ में आ रही है? यानी एक साउंड मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेली एक्टिविटीज के लिए। ये बात तो क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि ये पर्सन को एक कंप्लीट पर्सन बनाता है। उसके बाद ये और आगे ले जाता है तो वो करता है सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है और कॉन्फिडेंस देता है सोशल सिचुएशन में। यानी एस सॉरी QSP एक साथ होगा, QSP एक साथ होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद पूछा है कि इंगेजिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली कीप्स अस मेंटली एक्टिव। यानी सब मेंटल हेल्थ के बारे में बताने के बाद कह रहा है कि मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखेंगे, तो वो कह रहा है कि गेम्स और स्पोर्ट्स से अच्छा रखा जा सकता है। तो QSPR इसका सही आंसर हो जाएगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? चलिए, ये चीज क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। अगला देखिए, पढ़ो भैया ध्यान से क्या कह रहा है। वीडियो को रोक के पढ़िए आप। क्या कह रहा है? QRRR और Q से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यानी P से वैसे स्टार्ट नहीं होना प्रोनाउन है, S से स्टार्ट वैसे भी नहीं होना प्रोनाउन है। बहुत आसान हो गया ऑप्शन, दो ही से स्टार्ट होगा। वन आफ्टरनून तापी टेक्स, तापी के बारे में कोई बात हो रही है क्या? नहीं। तापी टेक्स हर टू हर यानी किसी की तो पहले बात हुई होगी। हर टू हर आंट, हर तापी ने किसको लेके गई? हर को, किसी को लेके गई कहां पर? अपने आंट के घर, रुक्कू मणि था, रुक्कू मणि मतलब रुक्मणी की हाउस पर, ठीक। यानी तापी ने किसी को लेके गया, तापी लेकर किसी को गई, सॉरी, ठीक। अब आगे देखिए, मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। ये देखो क्या बात है, मृदु जो है वो एक यंग गर्ल है जो मद्रास में ग्रो कर रही है। उसके बाद मृदु के बारे में क्या दे रहा है? सी लीव्स विद तापी, वो तापी के साथ रहती है। और तापी के लिए, और हर जो आया है वो किसके लिए आया है? यहाँ पर मृदु के लिए आया है। यानी आर और एस के बाद ही क्या आएगा? क्यू आएगा। ये बात मुझे समझ में आ गई है। आर एस के बाद ही क्यू आएगा, यानी आर एस के बाद ही क्यू आएगा। आर एस के बाद क्यू नहीं है, आर एस के बाद क्यू नहीं है, आर एस के बाद क्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। फिर भी देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। वन आफ्टरनून मैं पढ़ूंगा, तापी टेक्स हर किसी की तो बात हुई होगी, यानी क्यू नहीं होगा और पी भी नहीं होगा और एस भी नहीं होगा, यानी आर से सही है। आर सही है। मृदु एक यंग गर्ल है जो मद्रास में ग्रो करी है, मद्रास में ग्रो करी है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर, ठीक है। पहले देखते हैं आगे, सी लीव्स विद तापी। उसके बाद कह रहा है सी मतलब किस, कौन? मृदु। मृदु किसके साथ रहती है? सी, यानी मृदु जो रहती है वो किसके साथ रहती है? तापी के साथ रहती है। तापी कौन है? हर ग्रैंड मदर। एंड थाता हर ग्रैंडफादर। यानी वो जो मृदु है वो मद्रास में ग्रो करी है, पली बढ़ी है, वो तापी और थाता के साथ रहती है। तापी उसकी दादी है और थाता जो है उसके दादाजी हैं। यानी ये बात हमको समझ में आ गया, आर और एस का मामला क्लियर है। पहला हो गया, मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन अ मद्रास, सी लिव्स विद तापी, हर ग्रैंड मदर एंड थाता हर ग्रैंडफादर, यानी आर के बाद आ गया एस। उसके बाद एक दिन दोपहर के समय तापी उसको लेके जाती है उसके आंट के घर, ठीक है। उसके आंट के घर ले जाती है जो रुक्मिणी का घर है। बात समझ में आ रही है? यानी मृदु के आंट का क्या नाम है? रुक्मिणी। उसके बाद देखिए, यानी वहां पर जाने के बाद वो सी मतलब ये मृदु मिलती है किससे? अपनी कजिन, कजिन लाली, रवि और मीना से। रवि, लाली और मीना कहाँ पे थे? देयर, यानी रुक्मिणी के घर पे थे। यानी क्यू के बाद ही क्या आएगा? पी आएगा। और क्यू के बाद पी एक ही जगह लिख रहा है, तो ये हो जाएगा डी आंसर सही। फिर से समझा, समझिए, लास्ट टाइम समझा रहा हूँ। क्या कह रहा है? मृदु जो है वो एक यंग गर्ल है, मद्रास में ग्रो करती है। उसके बाद वो पली बड़ी है अपने तापी और थाता के साथ। तापी जो है वो ग्रैंडफादर है, थाता जो है वो ग्रैंडफादर है, तापी ग्रैंड मदर है। उसके बाद एक दिन तापी जो है उसको ले जाती है उसके आंट के घर रुक्मिणी के हाउस पर। उसके बाद वहां पर मृदु मिलती है अपने कजन लाली, रवि और मीना से। यानी पहले हो जाएगा क्या? आर, फिर हो जाएगा एस, फिर हो जाएगा क्यू, फिर हो जाएगा पी। आर एस क्यू पी इसका सही आंसर है, ठीक। चले भाई आगे, बोलो। आगे देखिए, ये आसान सा सवाल है, बताइए। अब देखो ध्यान से, कह रहा है व्हाट इज रिटेन। देखो पहले स्टार्ट करो, पी पी आर आर, यानी क्यू से नहीं होना है, टू स्टार्ट है, एस से भी नहीं होगा, ठीक है। पी और आर से स्टार्ट होगा। व्हाट इज रिटेन ऑन योर बिजनेस कार्ड बट बाय द एबिलिटी टू लीड द चेंज एंड empower द अदर लीडरशिप इज नॉट डिफाइंड, ठीक। यानी ये लास्ट में तो नहीं आएगा, आर लास्ट में नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? टू लीड चेंजेस एंड एम्पावर्स अदर्स, किसी के बारे में कोई बात हो रही है। बिजनेस कार्ड बट बाय द एबिलिटी, यानी एस भी नहीं आएगा, लास्ट में एस भी नहीं आएगा, ठीक है।
यानी हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब आगे देखिए, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। PSRQ, व्हाट इज रिटेन ऑन योर बिजनेस कार्ड बट बाय द एबिलिटी, लीडरशिप इज नॉट डिफाइंड बाय टू लीड चेंजेस एंड एम्पावर अदर। ठीक है, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे मुझे ध्यान से समझना है। क्या समझना है? लीडरशिप, पहले व्हाट इज रिटेन कुछ तो लिखा होगा भाई, पहले प्रोनाउन कैसे लगा रहे हो? पहले कुछ तो बात हो रही होगी ना किसी की, तो यानी पी से स्टार्ट नहीं होना है क्या? पी से स्टार्ट नहीं ही होना है। अब आगे देखिए, आर से स्टार्ट होगा तो लीडरशिप इज नॉट डिफाइंड बाई, लीडरशिप डिफाइन नहीं होता है किससे? लीडरशिप डिफाइन नहीं होता है व्हाट इज रिटेन ऑन योर, लीडरशिप इज नॉट डिफाइंड बाई व्हाट इज रिटेन ऑन योर बिजनेस कार्ड बट बाय द एबिलिटी टू लीड चेंजेस एंड एम्पावर्स अदर। ठीक, ये होगा इसका सही आंसर। यानी पहले आएगा आर, लीडरशिप इज नॉट डिफाइंड बाई, उसके बाद आएगा जो आपके बिजनेस कार्ड पर लिखा है, जो सौभाग्य में भाग्य में लिखा है। ठीक है, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, RPSQ इसका आंसर है, यानी दिस इज द सी आंसर। ठीक है, यानी कह रहा है कि लीडरशिप जो है इसी इससे डिफाइन नहीं होता है कि क्या आपके सौभाग्य में, बिजनेस कार्ड में, दुर्भाग्य में लिखा हुआ है। ये इससे डिफाइन होता है कि आपने कितना चेंज लाए और कितना किसी को एम्पावर कर पाए। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RPSQ। इजी था। अगला चलिए, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए, क्यू से, यानी क्यू से स्टार्ट होगा तो पी से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि दिस लिखा हुआ है, और इट से स्टार्ट नहीं होगा, एस से भी नहीं होगा। ठीक, यानी ये दोनों बात हमको समझ के रखना है। आने वाले समय में मान लो अगर नहीं ऐसा ऑप्शन मिले तो हमको एलिमिनेट करना है कि पी भी नहीं होगा और एस भी नहीं होगा। ठीक है, क्यू और आर से स्टार्ट हो रहा है, चलो भैया ठीक है, क्यू और आर से स्टार्ट हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओल्डर व्हीकल, फिर व्हीकल्स ओल्डर देन 15 ईयर्स विल नॉट अलाउड बाय द मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। सबसे पहले क्या करा जाएगा? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया होगा। क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाया होगा? ओल्डर व्हीकल, कितना ओल्डर? 15 साल से जो ज्यादा है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में अलाउ नहीं होंगे। यानी क्यू के बाद क्या आएगा? आर आएगा। क्यू और आर का मैंडेटरी पेयर है। क्यू और आर का मैंडेटरी पर यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। और मुझे पता है कि भैया क्यू और आर से ही कुछ हो सकता है, यानी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब आगे देखिए, द गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है रिस्ट्रिक्शन ऑन ओल्डर व्हीकल्स, व्हीकल्स ओल्डर देन 15 ईयर्स विल नॉट बी अलाउड टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज। ये बात ठीक है, क्यू और आर का हो गया। उसके बाद क्या करें? दिस मेजर इट इम्पैक्ट्स सेवरल, किसको? कोई तो मेजर लिया गया है, पहले मेजर के बारे में बताएंगे। दिस मेजर एम्स टू इंप्रूव लोकल एयर क्वालिटी, यानी ये जो कहानी चल रही है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में 15 साल से ज्यादा के व्हीकल को बंद कर दीजिए, वो क्या करेगा? ये जो आपने लिया है इनिशिएटिव, ये टारगेट करेगा इंप्रूव करने के लिए लोकल एयर क्वालिटी को, और ये इम्पैक्ट करेगा सेवरल मेजर सिटीज अक्रॉस द कंट्री। अब इसमें देखो क्या होगा। अब एकदम ध्यान से इसको समझिएगा क्या हो सकता है। मैं फिर से एक बार मिटाता हूँ और मिटा के समझाता हूँ। पहला क्या था? गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है रिस्ट्रिक्शन ऑन ओल्डर व्हीकल, व्हीकल ओल्डर देन 15 ईयर्स विल नॉट बी अलाउड टू मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी क्यू के बाद आर होगा। उसके बाद इट इम्पैक्ट सेवरल मेजर सिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये इंपैक्ट करेगा सेवरल मेजर सिटीज को, और ये दिस मेजर्स एम्स टू इंप्रूव लोकल एयर क्वालिटी, यानी ये होगा, ये ये इम्पैक्ट करेगा, ये जो गाड़ियों को बंद करने का जो कहानी है वो इम्पैक्ट करेगा बहुत सारे सिटीज को पूरे देश में। और उसके बाद से क्या होगा? ये ले जाएगा लोकल एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर पी। यानी इसको समझना है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, और कंपटीशन का मतलब भी होता है समझ। जिसको जितना ज्यादा समझ है भैया, वह उतना जल्दी क्लियर कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? चलो बताओ। हम्म, बोलो भाई। बताइए सर। आई वॉज अ मिलिट्री, आई से तो स्टार्ट होना नहीं है, यानी पी से गया। ओके, चलो पी से भी स्टार्ट हो सकता है, हालांकि आई के साथ वर आना चाहिए, फिर भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पी से भी स्टार्ट हो सकता है, देखते हैं, क्योंकि पी से 3 ऑप्शन है तो हो सकता है स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सो द मिलिट्री, यानी आर से स्टार्ट होना नहीं है, आर दिया भी नहीं है, यानी सब पी से दिया है, यानी स्टार्ट कहाँ से होना है? पी से होना है। आई वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर इन अफगानिस्तान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर इन अफगानिस्तान। उसके बाद क्या है? सो द मिलिट्री वांटेड मी टू टीच इट टू अदर्स, यानी मैं मिलिट्री ऑफिसर था, इसलिए मिलिट्री हमसे चाहती थी कि हम क्या करें? दूसरों को पढ़ाएं।
यानी पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा। उसके बाद वन ऑफ माई फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू द मिलिट्री वॉज एन इनोवेशन रिलेटेड टू बॉम्ब आइडेंटिफिकेशन। फिर हमारा इसके बारे में बात हो रही है। हमने बोला कि हमने हमारा कंट्रीब्यूशन पहला था बॉम्ब आइडेंटिफिकेशन करने का। इट हैड एन इनक्रेडिबल सक्सेस रेट। अब देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमें यह समझ में आया पी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा भैया, पी के बाद आएगा आर। ठीक, अब आगे ध्यान से देखिएगा। आई वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर इन अफगानिस्तान। उसके बाद सो द मिलिट्री वांटेड मी टू टीच इट टू अदर्स, यानी मैं दूसरों को पढ़ाऊं, मिलिट्री चाहती थी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने जो पढ़ाया उसका एक इनक्रेडिबल सक्सेस रेट आया। ठीक है, बम का थोड़ा ना आएगा, इनक्रेडिबल सक्सेस रेट आया किसका, जो पढ़ाया हमने। उसके बाद कह रहा है कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन था मिलिट्री को कि इनोवेशन रिलेटेड, पहला कंट्रीब्यूशन मेरा क्या था, बॉम्ब आइडेंटिफिकेशन करने का। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां से आपके पी आर, उसके बाद आएगा एस, उसके बाद आएगा क्यू, यानी पी आर एस क्यू। क्या बात है। ओके, एक मिनट रुको, इसको ऐसे करो। ये दूसरा तरीका हो गया। पहला यहाँ पे देखो P के बाद क्या है, P के बाद Q है, P के बाद S है, P के बाद Q है, P के बाद S है, यानी R जाना ही नहीं आपको। ठीक, तो P के बाद Q, आई वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर इन अफगानिस्तान, इट हैड इनक्रेडिबल, यानी P के बाद Q नहीं आएगा, P के बाद Q नहीं आएगा, P के बाद Q नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात है। P के बाद ऐसा आएगा क्या, आई वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर इन अफगानिस्तान, वन ऑफ माई फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस टू द मिलिट्री वॉज एन इनोवेशन रिलेटेड टू बॉम्ब आइडेंटिफिकेशन, यानी P के बाद ऐसा आएगा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत हमको नहीं हो रही है। P के बाद क्या आएगा, ऐसा आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद इट हैड एन इनक्रेडिबल सक्सेस रेट सो द मिलिट्री। पहले बम आइडेंटिफिकेशन हमने बनाया, उसके बाद हमने क्या करा, इसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा था, इसलिए मिलिट्री चाहती थी कि मैं इस सबको दूसरों तक पढ़ाऊं। ये है कहानी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से फिर से समझो। आई वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर इन अफगानिस्तान। ठीक है, फिर मेरा पहला कंट्रीब्यूशन था कि बम आइडेंटिफिकेशन करने की टेक्निक बनाना। उसके बाद इसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा था, यानी पी के बाद आएगा एस के बाद क्यू, उसके बाद सो द मिलिट्री वांटेड मी टू टीच इट टू अदर्स, यानी उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, पी एस क्यू आर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या। वन ऑफ माई फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, देख रहे हो प्लूरल लगा हुआ है, इस बात को समझिएगा कि क्या है, प्लूरल है। प्लूरल क्यों है, क्योंकि वन आया है, वन के बाद जो भी आएगा वो सब प्लूरल आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी मैं मिलिट्री ऑफिसर अफगानिस्तान में था, उसके बाद मेरा कंट्रीब्यूशन पहला था बम आइडेंटिफिकेशन करने का, उसके बाद उसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा, इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था। उसके बाद मिलिट्री चाहती थी हमको कि हम ये दूसरों तक भी पढ़ाएं, दूसरों को भी सिखाएं, तो पी एस क्यू आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए सवाल। चलो, अब यहाँ आर आर से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट होगा यानी वहां से स्टार्ट होगा, यानी पी क्यू और एस से स्टार्ट नहीं होगा। देखो पी वैसे भी नाउन है, स्टार्ट नहीं होना है, एस नाउन है, स्टार्ट नहीं होना है, यानी क्यू और आर से स्टार्ट हो सकता था, तो इसमें हिंट दे दिया है कि भैया हम आर से चलेंगे, तो आर से चलिए आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, आर से चलेंगे तो हम भी आर से चलेंगे। आर क्या है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी फायर्ड इट्स सीईओ बॉब चापेक, बॉब शापेक वैसे पढ़ा जाता है, इन 2022, यानी वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने अपने सीईओ को फायर करा बॉब शापेक को 2022 में। पहली बात हो गई। उसके बाद ये रिप्लेस करते हैं किसको, ये रिप्लेस करते हैं हिम, इट रिप्लेस्ड हिम, ओके, विद द प्रीवियस सीईओ बॉब आइगर। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है वॉल्ट डिज्नी ने क्या करा, वॉल्ट डिज्नी ने फायर किया अपने सीईओ बॉब चापेक को इन 2022। उसके बाद उन्होंने रिप्लेस करा, ठीक है, विद द प्रीवियस सीईओ बॉब आइगर से, यानी पहले बॉब शापेक को निकाला, उसके बाद पहले जो सीईओ थे बॉब आइगर को वापस ले आए। उसके बाद कह रहा है कि चापेक के बारे में क्या कहानी बनेगी। तो सबसे पहले आएगा आर, उसके बाद आएगा पी। मेरे हिसाब से आर और पी जो आएगा ये दोनों सही हो सकता है, ये दोनों नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा, देखो आर एस दिया हुआ है ना, तो वॉल्ट डिज्नी कंपनी फायर्ड इट्स सीईओ बॉब चापेक इन 2022। वन रीजन गिवन वाज अ लैप्स इन चापेक्स पीपल स्किल। ठीक है, वन रीजन क्या है, चापे, एक मिनट होल्ड करना भाई, फोन आ गया था भाई। अब यहाँ पे आगे देखो, मिटाओ यार इसको पहले। क्या कह रहा है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने अपने सीईओ जो थे उनके बॉब चापेक, उनको फायर किया। बहुत अच्छी बात है, बॉब चापेक को फायर किया और किसको लाया, पहले तो ये भी तो होगा ना, इट रिप्लेस्ड हिम विद द प्रीवियस सीईओ को लाया बॉब आइगर को, यानी आर के बाद हमेशा पी आएगा, आर के बाद पी का मैंडेटरी पेयर बनेगा, सी और डी आंसर हो सकता है। अब आगे देखिए,
उसके बाद कह रहा है चापेक सीम्स टू हैव हैड अ लैक ऑफ एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी उनके पास एम्पैथी भी नहीं थी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं था। काम करा रहे हैं तो काम ही करा रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। वन रीजन गिवन वाज अ लैप्स इन चापेक्स पीपल स्किल। तो पहले एस आएगा कि पहले क्यू आएगा, चलो बताओ। पहले एस आएगा कि पहले क्यू आएगा, रुक जाओ यार एक मिनट। चलो भैया देखो, तो क्या कह रहा है भैया, चापेक जी को, चापेक वाल्ट डिज्नी कंपनी ने फायर किया किसको, अपने सीईओ को, बॉब चापेक को। उसके बाद उनको रिप्लेस किया बॉब आइगर से। यानी आर के बाद हमेशा क्यू आएगा, आर के बाद हमेशा क्यू आएगा। क्या ये बात, नहीं, आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा सॉरी। आर के बाद क्या आएगा भैया, आर के बाद जो आएगा वो आएगा पी। ठीक है, यानी ये कहानी हो गई। उसके बाद आगे क्या बोला गया, उसके बाद आगे बोला गया कि उनका एक रीजन था, क्योंकि वो लैप्स करते थे चापे अपने पीपल्स स्किल में। और पीपल्स स्किल क्या होता है, पीपल्स स्किल होता है लैक ऑफ एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस। पहले ये थोड़ा ना बताएंगे, ये बताने के बाद ये बताएंगे क्या, नहीं भाई वो आदमी गंदा था। फिर पूछा जाएगा अच्छा क्यों गंदा था, तो गंदा इसलिए था क्योंकि गाली देता था। बात समझ में आ रही है, ये तो गाली देता था इसलिए गंदा था, नहीं वो गंदा था इसलिए गाली देता था। बात समझ में आ रही है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वॉल्ट डिज्नी ने सबसे पहले फायर किया बॉब चापेक को, उसके बाद रिप्लेस किया बॉब आइगर से, क्योंकि उनके पास, बॉब चापेक के पास जो है वो क्या, चापेक के पास पीपल स्किल नहीं था और चापेक दिखते थे लैक ऑफ एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर पी एस क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी आंसर। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ा जाए। अगला देखो, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। चलो अगला देखो, इट इज लो इन सेचुरेटेड, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है। जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने ऑप्शन आसान दे दिए, बहुत अच्छी बात है। यानी क्यू से स्टार्ट करो, सोया इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, सोया हाई क्वालिटी प्रोटीन तो है लेकिन इट इज लो इन सेचुरेटेड फैट्स एंड इज लो कोलेस्ट्रॉल फ्री। यानी सोया के बारे में खास बात क्या है कि भैया क्वालिटी प्रोटीन तो है इसके पास, लेकिन ये फैट और कोलेस्ट्रॉल में भी लो है, बहुत अच्छी बात है। यानी क्यू के बाद पी आएगा, और क्यू के बाद पी यहाँ पर नहीं है, क्यू के बाद पी यहाँ पर नहीं है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब आगे देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इट इज लो इन सेचुरेटेड फैट, फिर आया इट इज ऑल्सो, यानी पी के बाद क्या आएगा, एस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। मैं पढ़ता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, भी जब आएगा तो दूसरा आ रहा है। पहला कह रहा है सोया जो है हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है,
वो लो है किसमें, सेचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री में। उसके बाद वो रिच है किसमें, वो विटामिन में भी रिच है, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, मिनरल्स में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और कॉपर और फाइबर इसमें रिच भी है। यानी क्या, सबसे पहले क्यू फिर पी उसके बाद एस, क्यू पी एस आ गया, उसके बाद फिर आएगा आर। इन रिसेंट टाइम्स इट हैज बीन हाईली रिकमेंडेड because of its ability to lower the level of low density lipoprotein LDL a bad cholesterol। देखो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, थोड़ा ज्ञान की बात बता दें, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एलडीएल, एलडीएल लो डिवीजन लाइपोप्रोटीन, एक होता है एचडीएल हाई डिवीजन लाइपोप्रोटीन। जिसके बॉडी में एचडीएल ज़्यादा होता है उसके बॉडी में एलडीएल कम होता है, जिसमें एलडीएल ज़्यादा होता है उसमें एचडीएल कम होता है। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है एलडीएल को कम करता है यानी एचडीएल को बढ़ाता है। तो ये चीज़ हो गया सोया के बारे में। तो क्यूपीएसआर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने 10 सवाल कर लिए हैं, 10 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, तो ये समझ में आया। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल से कौन सी बीमारी होती है बताओ? कोलेस्ट्रॉल से होता है हार्ट की बीमारी, इसको बोला जाता है CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसी को बोला जाता है अथेरोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस इसको कहा जाता है। क्लियर है बात? बोलो, आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया सोया इज एक्सीलेंट प्रोटीन हो गया। अब अगला देखो, PQRS, PQRS। अब देखो ध्यान से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पी से स्टार्ट हो रहा है, बहुत आसान है, इन इंडिया। चलो स्टार्ट करो, तो पढ़ो एक बार फटाफट, अपने मन से पढ़ो, वीडियो को रोक के पढ़ो ईमानदारी से, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। चलो भैया, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयस अ प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा प्लेस होता है उनका, प्राइम मिनिस्टर का। यानी पी से स्टार्ट होगा, पी के बाद आ रहेगा क्या? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पी के बाद क्यों आएगा क्या? द काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है। ऐसा आएगा क्या? द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बताओ क्या इसका सही आंसर होगा? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, ये सही है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक के साथ लगाइएगा, पॉलिटी मत लगाइएगा। पॉलिटी नहीं लगाना है, लॉजिक लगाना है। प्राइम मिनिस्टर को एंजॉय करते हैं प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती बिना प्राइम मिनिस्टर के। बिना प्राइम मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? यानी बिना प्राइम मिनिस्टर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं प्री एमिनेंट पावर, कहाँ पर? गवर्नमेंट में। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है बिना प्राइम मिनिस्टर की, ये दोनों चीज क्लियर हो रही है। जैसे यहाँ पर था ना, जो सोया था, ये सोय जो था वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है और लो है सेचुरेटेड फैट में, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इट इज ऑल्सो रिच इन विटामिन, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और फाइबर। उसके बाद आज के समय में एलडीएल को कम करने के लिए, लो डिवीजन लाइपोप्रोटीन को कम करने के लिए और एचडीएल को बढ़ाने के लिए हमको क्या यूज करना होता है? सोया यूज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट में प्री एमिनेंट पावर एंजॉय करते हैं, लेकिन ये कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं एग्जिस्ट कर सकती विदाउट प्राइम मिनिस्टर के। यानी पी के बाद क्या आएगा? आर आएगा। ये बात ठीक है? पी के बाद आर यहाँ पर भी है, पी के बाद आर यहाँ पर भी है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आगे बढ़िए, आगे देखेंगे। उसके बाद काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन इट्स ओथ, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, फिर काउंसिल के बारे में बात होगी, आर के बाद क्यू आएगा, यानी आर के बाद क्यू आ जाएगा। उसके बाद द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही बारे में बात हो रही है, लास्ट में आ जाएगा PRQS। यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयस अ प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। उसके बाद होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना प्राइम मिनिस्टर के, और काउंसिल जो है एग्जिस्ट करती ही तब है जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं, और अगर डेथ और रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर का होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसोल्यूशन देना पड़ता है, वो इस्तीफा देना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। आगे बढ़े, क्या बताओ? अगला देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, PPRR से स्टार्ट होगा, यानी पी से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। पी को पढ़िए, द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस, ठीक है। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस, यानी पहले आर आएगा कि पहले पी आएगा? पहले तो
दुनिया को जानने का क्या तरीका है? सेंस। उसके बाद आएगा ना, द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस। भाई पहले बड़े लोगों की बात होती है, फिर छोटे छोटे लोगों की बात होती है। पहला है कि सेंस से ही दुनिया को समझ सकते हैं, और उसमें सेंस में जो देखने वाला सेंस है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसेस है। यानी एक सेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड को, दुनिया को सेंस से देखा जा सकता है। सेंसेस मतलब इंद्रियों से देखा जा सकता है। उस इंद्रियों में आंख वाली इंद्री जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर के बाद क्या आएगा? पी आएगा। आर के बाद पी कहाँ कहाँ है? ये हो गए, ये हो गया, यानी ये दोनों हटा दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद द सेंस ऑफ साइट के बाद आएगा थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, हम माउंटेन देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, चेयर्स देखते हैं, पीपल एंड सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। तो सबसे पहले किसकी बात होगी? बड़े पेड़ पौधे की बात होगी। उसके बाद छोटे पेड़ पौधे की बात होगी। उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। फिर लास्ट की हम बात कर लेंगे और खत्म हो जाएगा ये कहानी। पहली बात हो गई कि द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू सेंसेस, यानी दुनिया को हम सेंस से ही देख सकते हैं। उसमें द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस, यानी इस इंद्रियों में सबसे अच्छा क्या है? देखने वाला, आंख। ठीक है। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस। क्यों? क्योंकि हम इसकी वजह से माउंटेन्स को, रिवर्स को, ट्रीज को, हर प्रकार की चीजों को देख पाते हैं। तो सबसे पहले हो गया आर, फिर हो गया पी, उसके बाद हो गया एस। आर पी एस हो गया, यानी आर पी एस यहाँ पर है, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद वी ऑल्सो, जब भी ऑल्सो आएगा यानी पहले उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया होगा। एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया था? एस में दिया था। एस के बाद हमेशा क्यू आएगा। एस के बाद क्यू आएगा, ये मैंडेटरी पेयर है। अब देखो, एस के बाद क्यू यहाँ पर नहीं है, एस के बाद क्यू यहाँ पर है, एस के बाद क्यू यहाँ पर है, एस के बाद क्यू यहाँ पर है, यानी ये भी नहीं होगा और ये सब नहीं होना है। बताओ एस के बाद क्यू कहाँ पर है? डी। यानी किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। क्या ये बात आपको क्लियर है? किसी भी तरीके से हो सकता है। चलिए, तो पहला हो गया द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू सेंसेस। उसके बाद द सेंस ऑफ साइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम सब चीजों को देख पाते हैं, और इसकी वजह से हम क्लाउड को, रेनबो को, बर्ड फ्लाइंग को देख पाते हैं, और रात में हमको चंद्रमा और तारे भी इसमें दिखते हैं। यानी इसका आर पी एस क्यू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से। नेक्स्ट को पढ़िए ध्यान से बस। बोलो। पढ़ लिए? देखो, आर पी से स्टार्ट होगा, आर पी से स्टार्ट होगा, मतलब क्यों नहीं होना है और एस नहीं होना है। क्यों? प्रोनाउन है, प्रोनाउन से नहीं होता है। सिंपल कॉमन सेंस का लगा लो भैया, हो गया काम। अब देखो, इजी है। इस क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पाए तो क्या कर पाए? बाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट? पहले क्वेश्चन आ रहा है। इफ और फोकस, अच्छा चलो देखो, आर से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा, तो हम बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्यू को पढ़ने नहीं जाने वाले। आर क्या कह रहा है? द डेट्स वी सेलेक्ट। पहले डेट के बारे में पता चलेगा। उसके बाद द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन। ठीक है। उसके बाद दे बिकम वाइटल, वाइटल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। पढ़ो। अब आपको समझ में आ गया होगा, चमक गया होगा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? कम एंड एयर, बताइए। हम्म। पढ़ लिए क्या? फिर से बताओ। देखो ध्यान से, आर से स्टार्ट होना है और पी से स्टार्ट होना है, यही तो है ना। अब बाई व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट? यानी आर से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा। पी से पहले स्टार्ट करें क्या? चलो, पी से स्टार्ट करते हैं। पी से स्टार्ट करेंगे। क्या हमारे पास क्राइटेरिया है कि हमको जो सेट ऑफ डेट्स चूज करना है वो इंपॉर्टेंट है? क्या क्राइटेरिया? क्वेश्चन मार्क लगाया है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बताइए, द डेट्स वी सेलेक्ट, हम जो सेलेक्ट करते हैं, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी, जो हम अपनी कहानी बनाते हैं पास्ट की, आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन, यानी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डेट हम सेलेक्ट करते हैं, जो डेट से हम स्टोरी बनाते हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी पी के बाद आर आएगा ही आएगा, बात खत्म। पी के बाद यहाँ यहाँ नहीं है, पी के बाद यहाँ है, पी के बाद यहाँ नहीं है, पी के बाद यहाँ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर भी देखिए आगे, अगर इससे आपको नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे आप? ठीक है। तो सबसे पहले आ गया, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स।
ठीक। उसके बाद द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी, जो हम कहानी बनाते हैं पास्ट की, आर नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, आर किसके लिए आया है बताओ? एकदम कॉमन सेंस का चलो एक सवाल पूछ लेते हैं। ये जो आर है वो किसके लिए आया है? तो ये डेट्स के लिए आया है। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड अस, द डेट्स अराउंड अस विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन। और इसी डेट्स के लिए आया है क्या? देयर। यानी पी के बाद आर हमेशा मैंडेटरी पेयर होगा। ठीक है। और एकदम ऑप्शन सेकंड का क्वेश्चन था, मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगता इसको। खैर कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए ये चीज आपके आइडिया दिमाग में नहीं आया, नहीं आता है, जनरल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करिए, दे बिकम वाइटल। इसी डेट के बारे में बात हो रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तब जब वो फोकस, हम फोकस करते हैं वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। यानी जब हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंस नहीं देते तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। यानी पहला आ गया, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स। उसके बाद द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड व्हिच वी आर कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन। दे बिकम वेरी वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। और ये सब हो गया, यानी पी हो गया, आर हो गया, एस हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट में? क्यू। इफ आर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हम डेट पे फोकस करना चेंज करें, इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशू, हम पुरानी चीजों को भूल के नए चीजों पे ध्यान दें, और न्यू सेट ऑफ डेट्स को देखें, विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तो नई चीजें हमको दिखने लग जाएंगी। इसको इडियम बोला जाता है, द वर्ल्ड इज योर ओस्टर, योर ओस्टर। ये बात याद रखिएगा। दुनिया आपकी है, दुनिया से जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, ये चीज आप क्लियर रखिएगा। एकदम सिंपल सी सवाल, सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। देखिए एकदम हर एक चीज क्लियर कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट क्राइटेरिया, हम जो चूज करते हैं क्या है, आप समझते हैं क्या है? अपने पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपके थे क्या? किसी एक्सपीरियंस, किसी मन की वजह से, मन ऐसा था तो उस वजह से हुआ था। अगर वो चीज आपको नहीं पता रहता तो कैसे बुरा लगता? नहीं बुरा लगता। बहुत गहरी बात है ये, समझिएगा, क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर हम डेट्स वे जो सेलेक्ट करते हैं, जो पास्ट की स्टोरी हम कंपोज करते हैं, वो अगर इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। हम मानते हैं तो है ना, वो भी मानते हैं तो हो जाता है पर्टिकुलर डेट ऑफ इम्पोर्टेंट। अगर हम अपने फोकस ऑफ स्टडी को चेंज करें, अपने चीजों को नया करें, न्यू इश्यू को देखें, सामने वाली चीजों को देखें, तो ये नया ही हमको सिग्निफिकेंट लगने लगेगा। तो यानी पी आर क्यू एस, एक मिनट, पी आर एस क्यू, हाँ पी आर एस क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। आगे देखिए, अगला पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा चीजों को, बहुत मजेदार सवाल है। बोलो भाई। अब देखिए ध्यान से, यू डू नॉट नीड टू ट्रांसपोर्ट। अच्छा चलो, एस पी पी एस स्टार्ट हो रहा है, यानी पी और एस से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट वैसे भी नहीं होना है, आर से स्टार्ट होना नहीं है। क्यू से क्यों नहीं है? प्रोनाउन है इसलिए नहीं स्टार्ट होगा। खैर कोई नहीं। अब देखिए, चलो, यू डू नॉट नीड टू ट्रांसपोर्ट योर सेल्फ डीप इंटू अ नेशनल पार्क और अ फॉरेस्ट। यानी आपको नेशनल पार्क और फॉरेस्ट में ट्रांसपोर्ट करने की खुद को जरूरत नहीं है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आर पढ़िए एक बार। नहीं, एस पढ़िए। वॉकिंग इन नेचर इज इजी। सबसे पहला सवाल यह है कि वॉकिंग इन नेचर इज इजी क्यों? क्योंकि इट डज दो रिक्वायर अ बिट ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि वॉकिंग इजी है, वॉकिंग इजी है, इसका मतलब क्या है? यू डू नॉट नीड टू ट्रांसपोर्ट योर सेल्फ डीप इन टू अ नेशनल पार्क और फॉरेस्ट। ध्यान समझिएगा, वॉकिंग इजी है, ये बात मैं मानता हूँ, वॉकिंग आसान है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि नेशनल पार्क और फॉरेस्ट में अंदर तक ट्रेवल करने की, जाने की, चलने की। ठीक है। तो एस के बाद क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? इनफैक्ट यू डू नॉट इवन नीड अ फॉरेस्ट। आपको फॉरेस्ट की भी जरूरत नहीं भाई साहब, अ लोकल पार्क, अ गार्डन विल डू जस्ट फाइन। यानी वॉकिंग आसान है, तो आपको जरूरी नहीं है कि नेशनल पार्क और फॉरेस्ट में अंदर तक जाएं। कह रहा है इसके अलावा भी पी के बाद ही आएगा हमेशा आर, पी के बाद ही हमेशा आर आएगा, मैंडेटरी पेयर है। पी के बाद यहाँ पर आर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दो चीज पकड़ेंगे हो जाएगा। अगर मुझे नहीं आता मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं करता, मैं देखता, पहले पढ़ता क्वेश्चन को। यू डू नॉट नीड टू ट्रांसपोर्ट योर सेल्फ डीप इन टू अ नेशनल पार्क। इन फैक्ट यू डू नॉट इवन नीड अ फॉरेस्ट। आपको जंगल की भी जरूरत नहीं है, एक लोकल पार्क या गार्डन विल डू जस्ट फाइन। यानी पी के बाद हमेशा आएगा, पी के बाद आर जहां पर भी है टिक लगाइए और निकल जाइए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आइए समझ लेते हैं इसको। चलिए भैया, यानी ये बात समझ में आ गई कि वॉकिंग आसान तो नहीं है, और आपको नेशनल पार्क जाने की जरूरत भी नहीं है, और आपको क्या है, एक पार्क और एक लोकल गार्डन आपके लिए पर्याप्त है। उसके बाद कह रहा है इट डस दो रिक्वायर अ बिट ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन उसके बाद भी पार्क और गार्डन तो आसान है, लेकिन उसके बाद भी चलने के लिए एक बिट ऑफ कंसंट्रेशन जरूरी है। नहीं कंसंट्रेशन होगा, लड़खड़ा के गिर जाएंगे।
तो यार हार्ट टूट जाएगा। तो SPRQ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। चलो आगे आओ, पढ़िए भैया अगला सवाल। पढ़ लिए? 15th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, PRQS से स्टार्ट हो रहा है, यानी सबसे धीरे धीरे हमने लेवल बढ़ाया है, PRQS से स्टार्ट होने लगा। अब देखो कहां से स्टार्ट नहीं होगा, इस चीज को एलिमिनेट करिए। दिस एडवांसमेंट यानी पी से स्टार्ट नहीं होगा, पहला ऑप्शन गया। उसके बाद देखो इट से स्टार्ट नहीं होगा, यानी एस ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया। टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटेड आवर इवोल्यूशन इन रिसेंट सेंचुरीज। ह्यूमन सोसाइटीज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ओवर मिलेनिया, यानी मिलेनिया मतलब हो गया पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है, यानी ह्यूमन सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, तब टेक्नोलॉजी ने एक्सेलरेट करा है। तो पहले ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई होगी, आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आर के बाद क्यू आएगा कि नहीं आएगा, इसको भी देख लेंगे। पहले ह्यूमन सोसाइटी के बारे में देखिए। ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ओवर मिलेनिया, धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इट एक्सपीरियंस्ड स्लो चेंज अंटिल रिसेंट सेंचुरीज। पिछले 100 साल, 200 साल, 300 साल से धीरे धीरे स्लो चेंजेस देखने को मिला है, अनुभव किया है किसने, ह्यूमन सोसाइटीज ने। यानी ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में बात हो रही है कहां से, क्या ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में बात हो रही है या टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है? सिंपल सा सवाल है, बताइए। हम्म, बोलो भाई। ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में बात हो रही है क्या? आगे देखिए, इट एक्सपीरियंस स्लो चेंज अंटिल रिसेंट सेंचुरीज। टेक्नोलॉजी एक्सेलेरेटेड आवर इवोल्यूशन इन पास्ट सेंचुरीज, इन रिसेंट सेंचुरीज। उसके बाद दिस एडवांसमेंट, क्यू के बाद पी आएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है ना। दिस एडवांसमेंट हैज ट्रांसफर्ड सोसाइटी एट एनी अनप्रेसिडेंटेड पेस, यानी क्यू के बाद हमेशा पी आएगा। ये बात हमको समझ में आ रही है, इसको छोड़िए अभी। क्यू के बाद पी आएगा क्या, क्यू के बाद पी कहां पर है, यहां पर है। क्यू के बाद पी यहां पर नहीं है, क्यू के बाद पी यहां पर नहीं है, क्यू के बाद पी यहां पर नहीं है, यानी ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे इट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर दे आना चाहिए। ठीक है, गलती से इट लिख दिया है। फिर से मिटा के बता देते हैं आपको, समझिएगा इसको। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन सोसाइटी ने इवॉल्व करा है अपने आप को धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बहुत साले हजारों सालों में। ठीक, उसके बाद उन्होंने एक्सपीरियंस किया है स्लो चेंज रिसेंट सेंचुरीज में, यानी पिछले 200-300 साल में धीरे धीरे चेंजेस को देखा है उसने। फिर टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटेड, उसके बाद धीरे धीरे चल रहा था, टेक्नोलॉजी आई, तेज हुआ, यानी एस के बाद क्यू आएगा। टेक्नोलॉजी एक्सेलरेट किया और इवोल्यूशन इन रिसेंट सेंचुरीज, और क्यू के बाद पी आएगा, डिसएडवांसमेंट हैज ट्रांसफर्ड सोसाइटी एट एनी अनप्रेसिडेंटेड पेस, यानी क्यू के बाद पी से वैसे भी क्लियर था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, RSQP। RSQP इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बता दोगे क्या? क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए, मजेदार सा सवाल। बताइए सर। चलिए, कह रहा की ट्रेड्स, पी आर, PQRS सबसे है ना। चलो दे से तो होगा नहीं, आर से हटा दीजिए। उसके बाद की ट्रेड्स इंक्लूड विजन, एम्पथी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये क्या है, की ट्रेड्स हैं। इफेक्टिव लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम्स। लीडरशिप क्वालिटीज कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। दे ऑल्सो नेविगेट चैलेंजेस एंड ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। की ट्रेट्स, कुछ कोई तो ट्रेट है, विजन है, एम्पैथी है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, वो किसको बनाती है, वो किसको बनाती है बताओ, वो बनाती है इफेक्टिव लीडर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे। पहले की ट्रेट्स इंक्लूड विजन, एम्पैथी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। इफेक्टिव लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम। पहले की ट्रेट्स होगा, उसके बाद इफेक्टिव लीडर्स होगा, फिर लीडरशिप होगा, फिर ऐसे एक बार देखते हैं, फिर से करिए। अच्छा, लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। की ट्रेड्स, अच्छा क्यू के बाद पी है क्या, क्यू के बाद पी है। लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। की ट्रेड्स इंक्लूड विजन, एम्पैथी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। उसके बाद कह रहा है कि इफेक्टिव लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट दिस देयर टीम्स। दे आल्सो नेविगेट चैलेंजेस एंड ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू, अब लीडरशिप क्वालिटीज से पहले कुछ तो आना चाहिए, पहले आएगा पी,
यानी पी से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है, खत्म। ठीक, पी से स्टार्ट होगा ना। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है बार बार, उसके बाद सोचना है। उसके बाद दे ऑल्सो नेविगेट, लीडरशिप क्वालिटीज ही नेविगेट करती हैं क्या, ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। उसके बाद इफेक्टिव लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम्स, इसका आर ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला देखिए, एक दो, हाँ, दो सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको करके आइएगा। ध्यान से वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, कमेंट करना ही करना है, नहीं करोगे तो नहीं याद होगा। ठीक, अगला देखिए, दूसरा, इसको भी आप कमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेवल 2 पे हम बात करेंगे। लेवल 1 की कहानी थी, आपको बहुत सारी चीज बताई है। धीरे धीरे जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी समस्याएं जो हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से ही समस्या खत्म होगी, और प्रैक्टिस कराने के लिए हम साथ आपके रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में लेवल 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।